बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग कैसे होती है, किस तरह से रस्ट लगता है, ठीक है जी, रस्ट की रिएक्शंस क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में कुछ खास है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे उस रस्ट को, जो कि एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम उस रस्ट को रोक सकते हैं, कैसे उस रस्ट का प्रिवेंशन होता है, ठीक है जी। तो ये सभी हम जानेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये जाने कि रस्ट कैसे रोका जाता है या रस्ट की प्रिवेंशन क्या है, उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये रस्ट जो होता है ये कैसे बढ़ता है, किन चीजों से ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है जी। फैक्टर्स को देखते हैं हम जो इफेक्ट करते हैं रस्ट को। आइए देखते हैं। हमारे पास होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग। तो मेनली हमारे पास क्या है, तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है पीएच, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास होता है सैलाइन वाटर, खारा पानी, ठीक है जी। एंड थर्ड हमारे पास होता है डेंट्स, बेंड्स एंड स्क्रैचेस। आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या कैसे होता है और किसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला क्या है, पीएच है हमारे पास, पीएच। तो हमें पता है कि जो रस्टिंग की रिएक्शन होती है उसमें हमने थर्ड रिएक्शन क्या देखी थी, तो उसमें थर्ड रिएक्शन ये थी, थर्ड रिएक्शन हमारे पास थी कि O2 प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स विल गिव राइज टू H2O। ये हमारे पास रिएक्शन थी, ठीक है जी। एंड इसको बैलेंस करते थे तो कुछ ऐसे हो जाता था। कहने का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव अगर प्रेजेंट होते थे, H पॉजिटिव प्रेजेंट होते थे तो क्या होता था, रस्ट की लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी। देखिए ये रिएक्शन होगी तो ये कैथोड की रिएक्शन थी, इसके साथ एक एनोड की रिएक्शन थी। Fe गिव राइज टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो Fe ज्यादा से ज्यादा लूज करेगा, और ज्यादा लूज करेगा तो मतलब क्या कि Fe ज्यादा से ज्यादा Fe2 प्लस में बदलेगा, और Fe2 प्लस में बदलेगा तो रस्ट लगेगा। अब देखिए क्या है, यानी कि H पॉजिटिव के होने से रस्ट बढ़ता है, जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतना ज्यादा रस्ट, ठीक है जी। अब क्या होता है, मान लीजिए ये जो हमारे पास H पॉजिटिव है ये अगर बढ़ जाए तो रस्ट बढ़ जाएगा, कम हो जाए तो रस्ट कम हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रस्टिंग। जितनी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा उतनी रस्टिंग ज्यादा, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का पीएच के साथ रिलेशन होता है इनवर्स। ज्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो कम पीएच, ठीक है जी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उनका पीएच कम होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर पीएच से रिलेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रस्टिंग, ठीक है जी। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रस्टिंग, यानी कम पीएच जो ज्यादा H प्लस और ज्यादा रस्टिंग, और ज्यादा पीएच तो कम H प्लस और कम रस्टिंग। यानी पीएच जैसे से बढ़ेगा रस्टिंग वैसे से कम होगी, पीएच जैसे से घटेगा रस्टिंग वैसे से बढ़ेगी, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास क्या है, तो सेकंड है हमारे पास सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि खारे पानी में जंग ज्यादा लगता है, खारे पानी में जंग ज्यादा लगता है। आइए देखते हैं क्या रीजन होता है उसके पीछे। तो सैलाइन वाटर क्या होता है, क्योंकि खारा पानी होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वो क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है इनके अंदर फास्ट, ठीक है जी। फास्ट मूव करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या है, वाटर पहले से ही चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स और भी फास्ट मूव करेंगे, और भी फास्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन ज्यादा होंगी, ये रिएक्शन और ज्यादा होंगी तो रस्ट ज्यादा लगेगा। यानी कि सैलाइन वाटर अगर हो तो उसमें क्या है, रस्टिंग इज फेवर्ड। सलाइन वाटर में रस्टिंग क्या होती है, सलाइन वाटर में रस्टिंग फेवर होती जाती है, सलाइन वाटर की वजह से रस्टिंग और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है जी। एंड थर्ड हमारे पास, थर्ड और लास्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, तो डेंट्स, बेंड्स एंड स्क्रैचेस, एंड ठीक है जी।
तो मान लीजिए एक तो हमारे पास ये सरफेस है आयरन का, और एक हमारे पास ये सरफेस है आयरन का, ठीक है जी। ध्यान दीजिए ये प्लेन सरफेस है एंड इस पे बेंड है। तो मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉप गिर गई ऊपर से, वाटर की रेन हो रही है और ड्रॉप गिर गई, एक यहाँ पे ड्रॉप गिर गई, ठीक है जी। तो देखिए ये ड्रॉप थोड़ी देर में फिसल के नीचे चली जाएगी, ड्रॉप थोड़ी देर में फिसल के क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, जबकि ये ड्रॉप यहीं पे बैठी रहेगी और यहीं पे बैठी रहेगी। तो क्या होगा, रस्टिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रस्टिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। सिमिलरली क्या होगा, बेंड्स, ये क्या है, डेंट है, बेंड्स के साथ भी यही होगा, बेंड्स में भी कुछ इस तरह से इंटरफेस बन जाएगा जिसके अंदर वाटर क्या होगा, इकट्ठा हो सकेगा। जैसे मान लीजिए ये है बेंड, ठीक है, आयरन के बीच में, तो यहां भी वाटर इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए ये हमारे पास आयरन है और ये इसके अंदर कोई क्रैक गिरा हुआ है, ठीक है जी। ये लीजिए ये कोई क्रैक है इसके अंदर, ठीक है। तो इस क्रैक के अंदर भी क्या हो सकता है, वाटर जा सकता है, और वाटर इकट्ठा होता है, वहां क्या होता है, रस्टिंग हो सकती है, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। अच्छा, वाटर से क्या मतलब है, यहाँ रेन वाटर जिसके अंदर क्या H2CO3 होता है और H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है जी। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। तो ये मेनली फैक्टर्स हैं। चलिए इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। एंड ये क्या क्या है, तो बैरियर प्रोटेक्शन है हमारे पास, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, ठीक है जी, कैथोडिक या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है, एंड फोर्थ है एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो ये 4 हमारे पास टाइप है मेनली, ठीक है जी, ये 4 टाइप है। और इन 4 को चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है जी, एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आइए, पहला हमारे पास होता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, जैसा कि नाम से क्लियर है, बैरियर यानी क्या करेंगे हम जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, यानी कि आयरन और एयर और मॉइस्चर, यानी कि जो मिलके क्या बना रहे हैं, रस्ट बना रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक बैरियर ला देंगे। उन दोनों के बीच में क्या ला देंगे, बैरियर, जो इन दोनों को मिलने ना दे। कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, आयरन का सरफेस है, ठीक है जी, आयरन का सरफेस है। इस सरफेस पे हम क्या करेंगे कि एक लेयर लगा देंगे, ठीक है जी, एक लेयर लगा देंगे। और ये लेयर क्या करेंगे, तो ये लेयर जब भी कोई ऊपर से वाटर, ये लेयर क्या करेगी कि जब भी कोई ऊपर से वाटर की लेयर, कोई वाटर की ड्रॉपलेट आएगी या रेन की ड्रॉपलेट आएगी, तो क्या करेगी, इसको आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देगी। और आयरन के कांटेक्ट में अगर ये ड्रॉप नहीं आई तो क्या आयरन कभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? क्या ऊपर से इलेक्ट्रॉन गेन हो पाएंगे? H पॉजिटिव गेन करेगा? और अगर ये नहीं हुआ तो कहां ही रस्ट लग पाएगा, ठीक है जी। इस लेयर में क्या होता है, तो ये लेयर कुछ अलग अलग चीजों की लगाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा पेंट की हो सकती है ये लेयर, ठीक है जी। इसके अलावा क्या हो सकती है, ऑयल हो सकता है, ऑयल, या फिर हो सकती है ग्रीस, ठीक है जी, ऑयल या ग्रीस हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा हो सकता है कोई लेस रिएक्टिव मेटल हो सकता है, ठीक है जी, लेस रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या, तो जैसे कि टिन यानी कि Sn, या फिर क्या, निकल दैट इज Ni, ओके। तो ये सब हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बार अगला मेथड देखते हैं, दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो बच्चों दूसरा मेथड हमारा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, तो इसमें भी सेम इसी की तरह एक लेयर लगाई जाती है आयरन के ऊपर, ठीक है जी। आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, एक लेयर लगाई जाती है। अब आप बोलेंगे कि फिर इसमें और उसमें अंतर ही क्या रह गया, इसमें और इसमें अंतर ही क्या रह गया अगर यहां भी लेयर है। तो देखिए ये लेयर एक तो क्या करती है, एक तो अपने आप को सैक्रिफाइस करती रहती है। ये जो लेयर है ये अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करती, क्योंकि ये खुद रस्ट नहीं होती बिल्कुल भी। जबकि ये, अब देखिए ये जो लेयर है ये किस चीज की है, ये ऐसी चीजों की है जो रिएक्ट नहीं करते, ऊपर वाटर, एयर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते, उन चीजों की लेयर होती है। तो यानी कि ये लेयर क्या होती है, खराब नहीं होती ऊपर एयर मॉइस्चर के आने से। यहां पे जो लेयर होती है ये होती है मोर एक्टिव मेटल की लेयर, मोर एक्टिव मेटल की लेयर होती है, ठीक है जी, मेटल की लेयर। और ये लेयर क्या करती है, तो कर देती है सैक्रिफाइस अपने आप को, सैक्रिफाइस इटसेल्फ।
ये अपने आप को क्या कर देती है, सेक्रीफाइस कर देती है। समझिए सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपकी है लेयर, इसके ऊपर आई कोई वाटर की ड्रॉपलेट, ठीक है जी, रेन की, जिसमें H पॉजिटिव प्रेजेंट है और बाहर से मिल रही है O2, तो क्या करेंगे, ये H पॉजिटिव क्या बोलेंगे कि चलिए भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। और आयरन, क्योंकि अगर डायरेक्टली होता तो आयरन प्रोवाइड कर देता, बट अब आयरन और इसके बीच में एक लेयर होती है जो एक एक्टिव मेटल की होती है, मतलब कि एक्टिव मेटल मतलब जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, जिसकी ऑक्सीडेशन की पावर आयरन से ज्यादा हो, या जिसका ओपी आयरन से ज्यादा हो बेसिकली, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यूजुअली ये लेयर होती है जिंक की। तो जैसे ही इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है तो आयरन की बजाय ये लेयर अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है कि ये लीजिए, क्योंकि भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या करती है, खुद इलेक्ट्रॉन दे देती है, ठीक है जी। ये मेटल यानी कि जिंक खुद इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद क्या हो जाता है, खुद कोरोड हो जाता है, आयरन को नहीं होने देता। तो ये कैसे वर्क करता है, एज ए आर्मर वर्क करता है, ठीक है जी, जो खुद खराब हो जाता है पर दूसरे को नहीं होने देता। अब देखिए इसमें और इसमें एक और बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये लेयर जहां जहां है, एक तो ये लेयर कोरोड नहीं होती इसकी तरह, ये लेयर अपने आप को, वो वाली लेयर अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करती, ये लेयर अपने आप को सेक्रीफाइस करती है। दूसरी बात, अगर ये लेयर कहीं से हट गई, मान लीजिए यहां से हट गई, यहां से हट गई लेयर, तो ये आयरन क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा ना, एक्सपोज, और एक्सपोज हो जाएगा तो आयरन और एयर मॉइस्चर के बीच में यहां कोई बैरियर नहीं रह जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा। अब मान लीजिए यहां भी यही हुआ, यहां पे मान लीजिए कुछ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये लीजिए, ये अपना आयरन है, ठीक है जी, और ये अपनी लेयर चल रही थी। अच्छा, यहां से मान लीजिए लेयर हट गई, ठीक है जी, यहां से हट गई लेयर। अब यहां कोई ड्रॉपलेट गिरी हुई है, यहां कोई ड्रॉपलेट गिरी हुई है। अब ये क्या करेगी, इसमें भी H प्लस है, और ये H प्लस क्या, इन H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब आयरन सोचेगा कि मैं दे दूं, पर आयरन अब भी नहीं दे पाएगा। रीजन, क्योंकि ये लेयर अब भी आयरन के कांटेक्ट में है, और जब तक ये आयरन के कांटेक्ट में है तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये लेयर ही लूज करेगी, क्योंकि इसका क्या है, इसका ओपी ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो चाहे ये लेयर थोड़ी सी भी बचे, पर जब तक ये अनटिल अनलेस आयरन के कांटेक्ट में है तो इलेक्ट्रॉन आयरन के थ्रू होते होते यहां पे जाएंगे। बट कहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस लेयर से ही, समझ रहे हैं, क्योंकि आयरन के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं ना। तो लेयर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और यहां तक पहुंचाएगी। तो ये लेयर अगर छोटी सी भी बची हुई है, लेयर अगर छोटी सी भी बची हुई है, तो उस जगह तो भी पूरा आयरन क्या है, प्रोटेक्टेड है। यहां पे क्या है, यहां पे जहां जहां से लेयर हटी वहां से प्रोटेक्शन खत्म। तो यहां पे क्या, अगर लेयर रिमूव हो जाए, कहां से, एक स्मॉल एरिया से रिमूव हो जाए लेयर, तो वहां का क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन, वहां का प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है जी। और यहां पे प्रोटेक्शन इज इंटैक्ट until a small fragment of layer is present। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे अगर छोटी से भी लेयर का हिस्सा बचा है तो प्रोटेक्शन है, यहां पे जहां से हटा वहां से प्रोटेक्शन खत्म। तो इतना ही है इन दोनों में, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोट कर लीजिए, और चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए तीसरा मेथड देखते हैं, जो क्या है, जो है कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है जी। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, दो तीन चीजें समझिए इसके बारे में। पहला तो ये पाइप्स पे लगती है, ठीक है जी, इसको पाइप्स पे यूज किया जाता है। और कौन से पाइप्स पे, तो अंडरग्राउंड पाइप्स पे, ठीक है जी। जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उन पे यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड पाइप्स, ठीक है जी। अंडरग्राउंड पाइप्स पे इनको यूज करते हैं।
सवाल है कि अंडरग्राउंड पाइप्स में समस्या क्या होती है। तो अंडरग्राउंड पाइप्स आपको पता है ग्राउंड के नीचे एयर भी होती है, मॉइस्चर भी होता है, और एयर मॉइस्चर जहां आयरन से मिल जाए वहां तो पता ही है आपको हो ही जाता है। ठीक है जी, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें इसको बचाना है। अब हम एक्सपोज होने से वो बैरियर वाले तो यहाँ पे क्या है चलते नहीं है, क्योंकि क्या होता है नीचे अंडरग्राउंड क्या हट सकती है कभी भी, लेयर के हटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक मैग्नीशियम का बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है जी, यहां पे हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का बॉक्स लगाते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं आयरन से। सवाल मैग्नीशियम का बॉक्स ही क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो आयरन से बहुत ज्यादा है, आयरन से बहुत ज्यादा है। तो अगर आयरन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो गलती से भी इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होने की नहीं सोच सकता। आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब तक वो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है तब तक हमेशा क्या रहेगा, मैग्नीशियम और आयरन में किसकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम लूज करेगा, और लूज करेगा तो क्या बनेगा, एनोड, और एनोड बनेगा तो ये क्या बनेगा, इस आयरन बनेगा हमेशा कैथोड, कैथोड बनेगा। आयरन को कभी भी क्या होगा, गेन करने का मौका नहीं मिलेगा। मान लीजिए गलती से आयरन कहीं से क्या कर ले, आयरन कहीं से H+ के साथ मिलकर Fe2 पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, यहां पे एयर आए, मॉइस्चर आए, ठीक है जी, और वो गलती से Fe2 पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर ले। कोशिश करते ही क्या होगा, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि भाई आयरन तू है और मैं हूं, तो कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा लूज करेगी, मेरी है, तो भाई तू तो आयरन में रह ही नहीं सकता। यानी कि क्या हो जाएगा कि Mg को बनते ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा, गिव राइज टू Mg2 प्लस Fe, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, और वापस देखिए हमारा जैसे ही Fe2+ बना वैसे Fe में कन्वर्ट, Fe2+ बना Fe में 2 कन्वर्ट। अब Mg का क्या होगा, तो Mg कंटिन्यूअसली Mg2+ में कन्वर्ट होता रहेगा, यानी कि Mg का ये जो ब्लॉक है ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। तो कमाल की बात है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है और कैलकुलेट कर लिया जाता है कि लगभग कितने टाइम में ये खत्म हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इस मैग्नीशियम ब्लॉक को चेंज कर दिया जाता है, चेंज्ड आफ्टर सम टाइम। ठीक है जी, तो एक टाइम कैलकुलेट कर लिया जाता है और उस टाइम के बाद इस मैग्नीशियम के ब्लॉक को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पाइप जो हैं वो रस्टिंग से बचे रहते हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट मेथड। ठीक है जी, और ये लास्ट मेथड क्या है, तो ये है एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, तो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आपको पता है कि रस्ट जो है वो किस में लगता है, एसिडिक मीडियम में ज्यादा लगता है, बेसिक मीडियम में कम लगता है। और ये तो इसलिए क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशंस कह सकते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशंस, एल्केलाइन सॉल्यूशंस कह सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा ठीक से देता हूं, एल्केलाइन सॉल्यूशंस। और ये क्या करते हैं, इनमें आइदर तो मेटल को क्या किया जाता है, मेटल को डिप करके रखा जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, मेटल पे कोटिंग की जा सकती है इसकी। ठीक है जी, इसकी कोटिंग की जा सकती है, जो कि कैसी होती है, इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है। ठीक है जी, जैसे हमारी इससे पहले जो हमारा बैरियर प्रोटेक्शन में जो कोटिंग थी, मान लीजिए पेंट की थी, मान लीजिए किसी दूसरे कम एक्टिव मेटल की थी, कम रिएक्टिव मेटल की थी, वो सभी लेयर्स क्या होती थी, दिखती थी, और उन लेयर से क्या होता था, कलर चेंज हो जाता था आयरन का, दिखती थी। जैसे आपने देखा होगा पेंट क्या होता है, पेंट से कलर चेंज हो जाता है, कोई और कलर का पेंट करना पड़ता है। सिमिलरली कई बार आपने देखा होगा कि आयरन का कोई हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी चीज लाते हैं जिसके ऊपर पहले से किसी मेटल की कोटिंग हुई रहती है, तो उसका कलर बदला रहता है, वो हाईली सिल्वर सा लगता है। वो टिन की कोटिंग होती है, टिन की कोटिंग कैसी होती है, हाईली सिल्वर कलर की होती है। ठीक है जी, जबकि आयरन का कलर इतना सिल्वर नहीं होता, आयरन का कलर थोड़ा डल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोटिंग क्या होती है, इनविजिबल होती है, तो इससे लुक नहीं बदलता बिल्कुल भी चीज का। तो एक तो ये कर सकते हैं, और अगर हम डिप करके रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें काम कैसे करता है, तो भाई क्योंकि ये सॉल्यूशन एल्केलाइन है, और एल्केलाइन है इसलिए H पॉजिटिव को पहले क्या कर देता है, H पॉजिटिव को पहले यूज अप कर लेता है, और H पॉजिटिव को अगर ये यूज अप कर लेगा तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयरन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे, और आयरन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे तो Fe2+ नहीं बनेगा, और यही तो हमें चाहिए। That is precisely what we want। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मेथड था, और ये आखिरी मेथड था, और इसी तरह से हम बस हमारे आज के जो प्रोटेक्शन के मेथड्स हैं वो होते हैं खत्म। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और देखने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।